दोस्तों, आज की जो वेब सीरीज है वो आपको बहुत ही मजेदार लगने वाली है। उसमें एक खूंखार पुलिस वाला जो कि अब रिटायर हो चुका है, उसकी बेटी को एक बैड सेंटा किडनैप कर लेता है और उसका इमेजिनरी फ्रेंड उस पुलिस वाले को जाकर उसकी बेटी के बारे में बताता है। फिर वो कैसे अपनी बेटी को ढूंढता है, ये आपको इस वेब सीरीज में देखने को मिलेगा। मैं आपसे वादा करता हूँ इस वेब सीरीज में आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। ये है निक। ये पहले पुलिस वाला था, लेकिन अभी ये एक हिटमैन है जो पैसों के लिए किसी को भी उड़ा सकता है। ये सारा दिन नशे में रहता है। ये जीने के लिए पीता है, या फिर यूं कहूं कि ये पीने के लिए जीता है। तभी बार के बाहर एक डिलीवरी बॉय इसे कोरियर देने आता है। उस कोरियर में 3 लड़कों की तस्वीरें थी जिनका इसको गेम बजाना था। ये है अमेंडा। ये अपनी बेटी हेली को सोनी शाइन का शो दिखाने जा रही है। बच्चों का मानना है कि उससे विश मांगने पर वो विश पूरी कर देता है। उसके शो पर भीड़ ज्यादा थी, इसलिए हेली को सोनी शाइन दिखाई नहीं दे रहा था। फिर वो अपनी माँ से हाथ छुड़वाकर अपनी माँ से बिछड़ जाती है और भीड़ से पीछे जाकर सोनी शाइन को देखकर अपनी विश मांगती है। उस समय ये हवा में ही किसी से बातें कर रही थी जो सिर्फ इसे ही दिखाई दे रहा था। वो इसका इमेजिनरी फ्रेंड था। वो इसे यहाँ से भागने के लिए कहता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक बैड सेंटा आ जाता है और हेली को किडनैप करके ले जाता है। आइए इनसे मिलते हैं। ये तीनों वही लड़के हैं जिनको मारने के लिए निक को सुपारी दी गई थी, और निक को मारने के लिए इन तीनों को भी सुपारी मिली है। तभी इनके पास माइकी आता है। ये चारों सगे भाई हैं। जो माइकी है वो डॉन कैरामुची के लिए काम करता था, जिसकी रात को ही मौत हो गई है। उसकी मौत पर माइकी उदास था, लेकिन उसके भाई उसका मूड ठीक करने के लिए उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ निक मस्ती के लिए एक लड़की के पास जाने वाला था, लेकिन ये वहाँ थोड़ी जल्दी पहुँच जाता है। ये देखता है कि एक केकड़े की कॉस्ट्यूम वाला आदमी उस लड़की को मारने वाला था, लेकिन निक उसका भेजा उड़ा देता है। वो लड़की को कहता है कि अगर मैं इसे नहीं मारता तो ये कॉकरोच तुम्हें मार देता। फिर ये उस लड़की से पूछता है कि तुम मेरा एहसान कैसे चुकाओगी। फिर वो लड़की निक को अपने घर ले जाती है। उन लड़कों को भी पता चल जाता है कि निक इस समय उस लड़की के घर पर है। फिर वे चारों उस लड़की के घर पहुंच जाते हैं और मजे ले रहे निक को गोलियों से भून देते हैं। तभी उनमें से एक लड़के के पास निक का फोन आता है। वो कहता है कि मुझे तुम सभी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, लेकिन मैं बहुत ही आलसी हूँ। तुम लोगों को अलग अलग कहां से ढूंढता। फिर मैंने दिमाग लगाया और तुम सभी को इकट्ठा करके इसी जगह बुला लिया। तभी निक वहां आता है और इन चारों में से 3 को मार देता है, क्योंकि उसे 3 को ही मारने के पैसे मिले थे। लेकिन माइकी निक पर एक गोली चला देता है। फिर जब निक उसे मारने लगता है तो वो कहता है, प्लीज मुझे मत मारो, मैं तुम्हें ऐसी चीज दूंगा जो बहुत ही कीमती है। वो एक पासवर्ड है जो मरते वक्त मुझे डॉन कैरामुची ने दिया था। निक कहता है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। फिर वो माइकी को गोली मार देता है। माइकी छत से नीचे गिर जाता है। निक को इस समय घबराहट हो रही थी और उसे हार्ट अटैक आ रहा था। फिर वो अपनी गोलियां खाता है और माइकी को देखने के लिए नीचे जाता है। माइकी अभी भी जिंदा था। फिर निक उसकी तलाशी लेता है और उसकी पॉकेट में थोड़े बहुत जो रुपए थे उनको निकाल लेता है। माइकी कहता है, प्लीज मेरा कन्फेशन सुन लो, वरना मेरे प्राण नहीं निकलेंगे और मैं यहीं भटकता रहूंगा। लेकिन उसका कन्फेशन सुनने से पहले ही निक को हार्ट अटैक आ जाता है और वो भी वहीं गिर जाता है। जब थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस वाले आते हैं तो देखते हैं कि निक अभी भी जिंदा है। तभी वहाँ पर एक पुलिस वाली आती है जिसका नाम मेरिडिथ है। वो उस लड़की के पास जाती है और पूछती है कि यहाँ क्या हुआ था। वो बताती है कि इन दोनों पार्टियों को एक दूसरे को मारने की सुपारी मिली थी। माइकी किसी पासवर्ड के बारे में बात कर रहा था, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। इतने में वहाँ एम्बुलेंस आ जाती है। वे निक को एम्बुलेंस में रखकर मेरिडिथ को बताते हैं कि इसे 2 बार स्ट्रॉन्ग हार्ट अटैक आया था। मेरिडिथ कहती है कि इसे कुछ नहीं होगा, इसे अक्सर ऐसे हार्ट अटैक आते रहते हैं। दूसरी तरफ वो बैड सेंटा लकड़ी के बड़े बड़े बक्सों में छेद कर रहा था ताकि इनके अंदर जो भी बंद है वे सांस ले सकें। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि कोई तो है जो उसे छुप छुप कर देख रहा है। वो कोई और नहीं बल्कि हेली का इमेजिनरी फ्रेंड था। फिर वो उसकी हेल्प करने के लिए किसी को बुलाने जाता है, लेकिन कोई भी उसे देख नहीं पा रहा था। वो शहर की हर गलियों में भटकता है, लेकिन तभी उसे किसी आदमी की बदबू अपनी ओर खींच लेती है जो उसकी हेल्प कर सकता था, और वो था निक। एम्बुलेंस के अंदर निक को बचाने की कोशिश जारी थी, लेकिन तभी निक को होश आ जाता है। वो कहता है कि मुझे मॉर्फिन दे दो, दर्द हो रहा है। फिर वो गन दिखाकर अपनी हार्ट अटैक रोकने वाली गोलियां मांगता है। निक उठने की कोशिश करता है, लेकिन अभी भी वो नशे में था। तभी हेली का इमेजिनरी फ्रेंड उसे उठाने की कोशिश करता है। निक उसे देख सकता था। निक पूछता है, तू कौन है बे घोचू? वो छछूंदर बताता है कि मेरा नाम हैप्पी है, मैं हूँ हैप्पी हॉर्स। उसे देखकर निक हंसने लगता है और कहता है कि मुझे भ्रम पैदा होने लगे हैं। हैप्पी कहता है, मैं भ्रम नहीं हूँ, मैं असली में हूँ। फिर निक कंपाउंडर को कहता है कि किसी भी तरह इस छछूंदर को मारो, और ये कहकर वो फिर से बेहोश हो जाता है।
ये है फ्रांसिस्को, जिसको सभी ब्लू के नाम से भी जानते हैं। मेरेडिथ इसको बताती है कि तुम्हारे भांजे ने मरने से पहले वो पासवर्ड निक को बता दिया। वो पासवर्ड ब्लू के लिए बहुत काम का था और ये किसी भी तरह उसे हासिल करना चाहता था। वे जो लड़के मारे गए थे वे चारों इसके भांजे थे। फिर ब्लू अपने खास आदमी स्मूथी को ये काम सौंपता है। दूसरी तरफ अमेंडा पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखवाने जाती है, लेकिन पुलिस वाला रिपोर्ट नहीं लिखता और कहता है कि आप घर जाकर सो जाइए, मैं सुबह किसी को आपकी हेल्प के लिए घर भेज दूंगा। हॉस्पिटल में जब निक को होश आता है तो वो देखता है कि मेरेडिथ उसके पास बैठी है। वो स्मोक कर रही थी। फिर निक कहता है जल्दी से खिड़की खोलो, मेरा दम घुट रहा है। मेरेडिथ कहती है कि तुम्हें एक गोली लगी थी और 2 बार स्ट्रॉन्ग हार्ट अटैक आया था, फिर भी तुम्हें कुछ नहीं हुआ। इस सिगरेट से क्या घंटा मरोगे? फिर वो जैसे ही विंडो ओपन करती है वो छछूंदर फिर से निक के पास आ जाता है। वो निक को फिर से परेशान करने लगता है। फिर निक मेरेडिथ से पूछता है तुम यहाँ क्यों आई? वो कहती है तुम्हारी जान खतरे में है, अगर तुम बचना चाहते हो तो मरने से पहले माइकी ने जो तुम्हें पासवर्ड बताया था वो तुम मुझे बता दो। निक कहता है मेरे पास कोई पासवर्ड नहीं है, चली जाओ यहाँ से। फिर मेरेडिथ वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद निक खुद से ही बातें करने लगता है और कहता है मुझे भ्रम हो रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। फिर वो छछूंदर कहता है कि मैं ख्याली दोस्त हूँ। फिर निक कहता है मैं अपने ख्यालों में आमतौर पर लोगों को कैसे कैसे मारना है यही सोचता हूँ। फिर वो कहता है कि मैं हेली का ख्याली दोस्त हूँ, उसकी जान खतरे में है और सिर्फ तुम ही उसे बचा सकते हो। तभी वहाँ स्मूथी आ जाता है अपने आदमियों के साथ। छछूंदर उसे देखकर बता देता है कि 5 लोग तुम्हें मारने आ रहे हैं। निक कहता है तो देखते हैं तुम में कितनी सच्चाई है। फिर निक उनसे निपटने के लिए पहले से ही तैयारी कर लेता है, लेकिन ऐन मौके पर वो बेहोश हो जाता है। फिर स्मूथी उसे होश में लाता है। स्मूथी टॉर्चर करने में माहिर था। वो निक से पासवर्ड पूछता है। निक कहता है उस लड़के ने मेरे कान में ट्विंकल ट्विंकल कहा था। फिर स्मूथी कहता है तुम ऐसे नहीं बताओगे, मैं तुम्हारी उंगलियां काट दूंगा। लेकिन निक को गुस्सा आ जाता है। वो खुद को छुड़ा लेता है और एक एक करके सबको पीट देता है। फिर निक वहाँ से भाग जाता है। पुलिस वाले उसका पीछा करते हैं। वो उड़ता हुआ घोड़ा अभी भी उसके साथ था। फिर वो पुलिस वालों से बचता हुआ लिफ्ट के दरवाजे खोलता है और उस घोड़े को अपने साथ लेकर नीचे कूद जाता है। फिर हॉस्पिटल से बाहर जाकर वो फिसल जाता है। तभी मेरेडिथ आकर उसे गन पॉइंट पर ले लेती है, लेकिन वो मेरेडिथ से उसकी ही कार मांग लेता है, क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब ये मेरेडिथ का हीरो हुआ करता था। निक उस समय शहर से भागने की कोशिश कर रहा था। फिर वो घोड़ा कहता है तुम क्या सोचते हो, मैंने पूरी दुनिया छोड़कर तुम्हें ही क्यों चुना निक? निक कहता है मुझे नहीं पता। फिर वो छछूंदर कहता है हेली तुम्हारी बेटी है। इतने में उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अब सेकंड एपिसोड में देखते हैं क्या होगा। सेकंड एपिसोड में हम देखते हैं ये साला कार एक्सीडेंट में भी बच गया था। फिर ये उस छछूंदर से दूर भागने लगता है, लेकिन वो छछूंदर इसको ढूंढ ही लेता है। फिर निक उसे पकड़ लेता है और कहता है मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी अजीब चीजें देखी है और अब मैं मान लेता हूँ कि तुम भी सच में हो, लेकिन मैं उस लड़की का बाप नहीं हूँ। जाकर उसके असली बाप को ढूंढो। फिर वो हैप्पी को दूर फेंक देता है। दूसरी तरफ अमेंडा अपनी बेटी की एक अच्छी सी तस्वीर ढूंढती है और उसके मिसिंग पोस्टर छपवाकर जगह जगह जाकर दीवारों पर चिपकाती है। वहाँ और भी बच्चों के मिसिंग वाले पोस्टर चिपके हुए थे। दरअसल उस बैड सेंटा ने बहुत सारे बच्चों को अगवा करके लकड़ी के बक्सों में कैद कर रखा था। जब सेंटा इन बच्चों की फैमिली को भेजने के लिए ग्रीटिंग्स तैयार कर रहा था, तब हेली धीरे से आवाज लगाकर देखती है क्या यहाँ पर कोई और भी है या फिर वो अकेली ही है। फिर उसे पता चलता है कि उसके पास में कोई और लड़का भी बंद है। वो लड़का कहता है चुप रहो, बैड सेंटा को हमारा बोलना पसंद नहीं है। वो नहीं चाहता कि हम अपने पेरेंट्स के पास जाएं। वो चाहता है हम हमेशा ही छोटे बच्चे बनकर रहें। दूसरी तरफ जब निक अपने घर जाता है तो एक बुढ़िया उसे पहले ही बता देती है कि मैंने चिमनी से कुछ लोगों को तुम्हारे घर में जाते देखा है। फिर अपने घर के अंदर जाकर निक गुंडों को कहता है शुक्रिया दोस्तों, तुमने मेरे घर की हालत खराब नहीं की। फिर वो अपना हुलिया सुधारकर साफ सुथरे कपड़े पहन लेता है। फिर वो अपनी मैरिज रिंग ढूंढकर गुंडों को कहता है फ्रिज में जो भी सामान पड़ा है तुम खा सकते हो, एंजॉय करो, मैं चला। तभी उनमें से एक गुंडा कहता है इतनी जल्दी क्या है, मेहमानों से बात नहीं करोगे? निक कहता है कि ब्लू को कह देना तुम गलत आदमी के पीछे पड़ गए हो। फिर वो गुंडा कहता है हम ब्लू के आदमी नहीं हैं, हम तो गली के आवारा छपरी गुंडे हैं। हमें पता चला है कि ब्लू किसी पासवर्ड के पीछे पड़ा है और वो पासवर्ड तुम्हें पता है। हम नहीं चाहते कि वो पासवर्ड ब्लू को पता चले, इसलिए तुम्हें मरना होगा, क्योंकि हम उसे और अमीर होता हुआ नहीं देख सकते। लेकिन इन्होंने गलत समय पर गलत आदमी से पंगा ले लिया था। निक उन्हें खूब धोता है। लोगों को मारना निक का शौक था, लेकिन फिलहाल निक अपनी जान बचाकर भागता है। तभी वो छछूंदर आकर कहता है कि मुसीबत से भागना नहीं चाहिए, उसका डटकर सामना करना चाहिए। लेकिन निक कहता है दूर हट साले। निक को अब पैसों और गन की जरूरत थी, इसलिए वो अपने एक पुराने दोस्त के पास जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं ब्लू
ब्लू मेरिडिथ को मिलने के लिए बुलाता है। मेरिडिथ कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम मुझे कभी भी तंग मत करो। फिर ब्लू कहता है अगर तुम वाकई ऐसा चाहती हो तो निक को ढूंढो और मेरे पास ले आओ, और ये काम जितनी जल्दी हो खत्म कर लेना, क्योंकि मैंने एक प्रोफेशनल को तुम्हारी माँ के पास भेज दिया है। दूसरी तरफ निक एक लॉन्ड्री में जाता है क्योंकि उसका दोस्त उस लॉन्ड्री का मालिक था। फिर वो झूठ बोलकर हैप्पी को एक वॉशिंग मशीन में बंद कर देता है ताकि वो उसका दिमाग ना चाटे। उसके दोस्त का नाम लेडिक था। निक लेडिक के पास जाकर कहता है कि मुझे $20,000 और मेरे साइज के हिसाब से मुझे तगड़ी तगड़ी गन्स चाहिए। लेडिक कहता है मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। जब जी करता है भिखारियों जैसे मांगने चला आता है। पहले वाले पैसे कब चुकाएगा? अगर पैसे चाहिए तो मेरे साथ जुआ खेल। फिर निक अपनी शादी वाली रिंग दांव पर लगाता है लेकिन बाजी हार जाता है। दूसरी तरफ अमेंडा जब रात को सो रही थी तो उसके घर की बेल बजती है। जब वो बाहर जाकर देखती है तो उसे बैड सेंटा के द्वारा भेजा एक ग्रीटिंग कार्ड मिलता है। उसे देखकर वो रोने लगती है। उधर निक अभी भी गेम खेल रहा था, इसी उम्मीद में कि शायद पैसे जीत जाए, लेकिन उसके साथी गेम कम खेल रहे थे और बातें ज्यादा कर रहे थे। इस बात से उसको गुस्सा आ रहा था। ऊपर से निक ये वाली गेम भी हार जाता है। वो एक के बाद एक कई गेम हार जाता है, जैसे कि ये पत्ते निक से नफरत करते हों। इतने में वो छछूंदर मशीन से निकलकर निक के पास आ जाता है। वो उसको दूसरों के पत्ते देखकर बताता है। तभी निक के दिमाग की घंटी बजती है। वो ये बाजी छोड़कर टॉयलेट चला जाता है क्योंकि उसके पास पत्ते अच्छे नहीं थे। इन लोगों ने निक को जानबूझकर उलझा रखा था क्योंकि ये लोग ब्लू के लिए काम करते थे। फिर निक हैप्पी को कहता है कि तुम अगर पत्ते देख सकते हो तो अब से तुम मुझे पत्ते देखकर बताओगे, तभी मैं पैसा और गन हासिल करूंगा और उस लड़की को बचा पाऊंगा। लेकिन अब की बार हैप्पी भाव खा रहा था। फिर निक कहता है कि मैंने सोचा हम दोनों की जोड़ी जय और वीरू की तरह कमाल कर देगी, लेकिन तुम मेरा पार्टनर बनना ही नहीं चाहते। वैसे तो ये छछूंदर बड़ा ही सख्त लौंडा था, लेकिन यहाँ पिघल गया। अब वे दोनों मिलकर क्या खूब खेलते हैं। थोड़ी ही देर में वे खूब माल बटोर लेते हैं। दूसरी तरफ जब मेरिडिथ अपनी मोम के घर जाती है तो देखती है वहाँ स्मूथी आया हुआ था। उसकी माँ कहती है ये आदमी मुझे सुंदर बनाने में हेल्प कर रहा था। फिर वो स्मूथी को कहती है कि अभी की अभी मेरे घर से निकल जाओ। स्मूथी कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हारी माँ को पहले से जानता हूँ। जब तुम छोटी हुआ करती थी तब ये गन से खेला करती थी, लेकिन अब इसकी हालत देख रही हो, क्या है इसके पास। मेरिडिथ कहती है कि मैं दिन में 3 बार अपनी माँ की गंदगी साफ करती हूँ। अगर मैंने तुम्हारा भेजा खोल दिया तो तुम्हारी गंदगी साफ करने में भी मुझे जरा समय नहीं लगेगा। फिर स्मूथी कहता है फालतू बकवास मुझे पसंद नहीं है, जाओ और अपने एक्स बॉयफ्रेंड को ढूंढकर मेरे पास लेकर आओ। दूसरी तरफ निक अब भी गेम खेल रहा था और माल पर माल जीत रहा था। आपने कहावत तो सुनी होगी कि हर कुत्ते का दिन आता है। समझो आज इसका दिन आ गया था। अब की बार फिर से लैदी के पत्ते खराब आए थे। फिर वो गुस्से में टेबल पर जोर से हाथ मारता है। टेबल पर से कोकीन उड़ती है और उससे उस छछूंदर को नशा हो जाता है। उसकी हालत देखकर निक समझ जाता है कि अब ये हेल्प नहीं कर पाएगा, इसलिए वो अपने दोस्तों को कहता है कि मुझे और नहीं खेलना, लेकिन उसके साथी टेबल पर गन रखकर उसे डराते हैं। लैदी कहता है कि जब तक तुम ब्लू के साथ अपने मामले नहीं सुलझा लेते तब तक तुम कहीं नहीं जा सकते। फिर निक कहता है दोस्तों तुम्हें अच्छे से पता है मैं किस चीज में माहिर हूँ। फिर वो जोर से टेबल पर हाथ मारता है और सभी गन निक के पास पहुंच जाती है। वो बिना समय गवाए लैदी के दोनों साथियों को मार देता है। फिर लैदी कहता है भाई तू सारा पैसा ले ले, गन भी ले जा और तेरी सारी उधारी भी माफ। फिर निक कहता है तू इतना बड़ा दानवीर बन ही गया है तो मेरी अंगूठी और अपनी कार भी दे दे। निक की अंगूठी उसकी उंगली में फंस गई थी। फिर निक उसकी उंगली काटकर अपनी अंगूठी निकाल लेता है। फिर वहाँ से निकलने के बाद जब रास्ते में उस छछूंदर को होश आता है तो वो कहता है कि शहर इस तरफ है और हेली उस तरफ। तुमने अपने पार्टनर से वादा किया था। निक कहता है वादा करते समय मैंने तुमसे हाथ तो नहीं मिलाया था ना, अब तुम रुको चाहे जाओ चाहे अपनी वही। ये बात सुनकर हैप्पी का दिल टूट जाता है। जब सुबह होती है तो अमेंडा वो ग्रीटिंग लेकर मेरिडिथ के पास जाती है और कहती है कि किसी ने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया है। मेरिडिथ कहती है कि सॉरी मैं होमोसाइड डिपार्टमेंट में हूँ। अमेंडा यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि ये उसके हस्बैंड की गर्लफ्रेंड थी, यानी कि निक की गर्लफ्रेंड थी। लेकिन जब ये उसकी हेल्प करने से मना कर देती है तो अमेंडा उसको जोरदार घूंसा देती है। दूसरी तरफ निक जब रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था तब हैप्पी उसको कहता है कि जिस तरह तुम गुंडों की धुलाई करते हो हेली को भी बचाना तुम्हारे लिए 1 मिनट का काम है, लेकिन तुम ऐसा करोगे नहीं क्योंकि तुम हेली से दूर भाग रहे हो। निक कहता है अगर मुझे गोली लगी तो मैं मर जाऊंगा, मैं तुम्हारे जैसे इमेजिनरी नहीं हूँ। फिर हैप्पी कहता है मैं हेली का इमेजिनरी दोस्त हूँ, अगर वो मरी तो मैं भी मर जाऊंगा। फिर निक कहता है मैं अपना ये सड़ा हुआ खाना खाकर यहाँ से दूर जाने वाला हूँ। फिर हैप्पी कहता है कि इस 70 लाख लोगों की आबादी वाले शहर में सिर्फ तुम्हें ही हैरी का बाप होना था क्या? वो तुम्हें अपना हीरो मानती है। ये बात कहकर हैप्पी निक को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। फिर निक अपनी कार में उसके पीछे आता है और कहता है कि अंदर आ जाओ, चलो मिलकर हेली को बचाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है।
थर्ड एपिसोड में हम देखते हैं कि निक हैप्पी से पूछता है, बताओ वो आदमी एली को कहाँ ले गया है। हैप्पी कहता है, डिटेक्टिव तुम हो, मैं नहीं, तुम खुद पता लगाओ। उस समय बहुत अंधेरा था, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मुझे तो इतना पता है कि उस जगह पर सामान बिखरा पड़ा था और बड़े बड़े लकड़ी के बक्से पड़े हुए थे। फिर निक कहता है, जगह छोड़ो, उस आदमी के बारे में बताओ। मैं तुम्हें एक आर्टिस्ट के पास लेकर जा रहा हूँ। जो तुम मुझे बताओगे वही मैं उसको बताऊंगा कि वो आदमी कैसा दिखता है। फिर वो हमें उसकी तस्वीर बनाकर दे देगा। फिर वे जाते हैं बिल्लू नशेड़ी के पास। निक उसे एक स्केच तैयार करने के लिए कहता है। बिल्लू नशेड़ी कहता है 150 रुपया लेगा। फिर हैप्पी बताता है कि वो एक बड़ा सा आदमी था, उसने बदबूदार लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे। फिर यही बात निक बिल्लू नशेड़ी को समझाता है। बिल्लू नशेड़ी कहता है, सीधा सीधा कहो ना, सेंटा क्लॉज की फोटो बनानी है, ये बहुत मुश्किल काम था, इस काम के 300 रुपए लगेंगे। फिर वो निक को कहता है कि ये आवाजें मुझे भी सुनाई दे रही है। दूसरी तरफ मेरेडिथ अमेंडा के पास जाती है। वो कहती है कि सिर्फ एक ही पुलिस वाली थी जो तुम्हारी हेल्प कर सकती थी और तुमने उसे भी मुक्का मार दिया। फिर वो पूछती है, क्या ये बच्ची निक की है? अमेंडा कहती है, वो मेरी बच्ची है। फिर वो अमेंडा का हाथ खोल देती है और हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ निक हैप्पी से पूछता है कि मुझे उस किडनैपर की कोई खास बात बताओ। हैप्पी कहता है, उसकी बदबू एक खास तरीके की थी, जैसे कुछ छपरी यूट्यूबर मैगी के अंदर फैंटा मिलाकर खाते हैं, कुछ इसी तरह की बदबू थी। तभी उनके पीछे पुलिस पड़ जाती है, ये सोचकर कि कहीं इन्होंने कार चोरी तो नहीं की। फिर निक बहुत तेज गाड़ी भगाता है और फिर से उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर वो अपने नन्हे दोस्त को बड़ों के वंडरलैंड में ले जाता है। वहाँ जाकर वो अपने लिए विस्की मांगता है। वो हैप्पी को कहता है कि जाकर देखो इन सब में से वो सेंटा है या नहीं। दूसरी तरफ अमेंडा मेरेडिथ को एक फैमिली के पास ले जाती है। उनकी बेटी भी मिसिंग थी। ये दोनों वहाँ पूछताछ करने के लिए गई थी ताकि इनकी भी कोई हेल्प हो जाए। फिर उनकी बातों से अमेंडा को शक हो जाता है, इसलिए वो उनका वॉशरूम यूज करने के लिए कहती है। फिर जब वो वॉशरूम में थी तो उसे वहाँ किसी की आवाज आती है। फिर जब वो पास में ही बने रूम में जाती है तो वहाँ उसे एक सीक्रेट दरवाजा मिलता है। फिर वहाँ जाने पर उसे पता चलता है कि इन लोगों ने अपनी बेटी को बांध कर रखा हुआ था। दूसरी तरफ निक बार में एक बूढ़ी औरत से बात करता है। वो कहती है कि हमारे टाइम में एक सेंटा हुआ करता था, उसे बच्चे बहुत पसंद थे, वो बहुत ही घिनौना सेंटा था। लेकिन एक दिन उसने अपने घिनौने कामों से तंग आकर फांसी लगा ली। उसका एक बेटा भी था, वो भी उसी की तरह पागल था, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो आजकल कहाँ रहता है। और ये बैड सेंटा उसी का बेटा था। उसको बहुत तरह के जादू भी आते थे और दूसरों के दिमाग में घुसना भी आता था। वो हेली के दिमाग में घुसकर उसके पापा की फोटो देख लेता है। दूसरी तरफ अमेंडा और मेरेडिथ उस फैमिली को पकड़वा देती है। फिर मेरेडिथ के पास ब्लू का फोन आता है। वो पूछता है, मेरा काम हुआ या नहीं? मेरेडिथ कहती है, जल्दी ही हो जाएगा क्योंकि मुझे तरीका पता चल गया है। अगले सीन में हम देखते हैं निक जब दिन भर दारू पीकर अपनी टंकी खाली कर रहा था तब वही बैड सेंटा आकर उस पर हमला कर देता है। उन दोनों में खूब हाथापाई होती है। निक बहुत ही ज्यादा नशे में था, इसलिए वो सेंटा से मार खा रहा था। फिर सेंटा उसे अधमरी हालत में छोड़कर चला जाता है। तभी वहाँ पर हैप्पी आता है, लेकिन वो सेंटा हैप्पी को भी देख सकता था, इसलिए वो हैप्पी को भी पकड़ लेता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं क्या होता है। फोर्थ एपिसोड में हम देखते हैं वो छपरी सेंटा अपने हैप्पी को पकड़ लेता है और उसे निगल जाता है। फिर वो निक को मारने के लिए एक रोड उठाकर लाता है, लेकिन इतने में हैप्पी वापस बाहर आ जाता है। फिर वहाँ पुलिस सायरन की आवाज गूंजने लगती है। उसे सुनकर सेंटा रफू चक्कर हो जाता है। एक कहावत है, मर्द के दिल तक पहुँचने का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। निक को भी उसके पेट से एक कुकी कंपनी का एड्रेस मिलता है, यानी उस तक पहुंचने का सुराग। अगले सीन में हम इजाबेला नाम की एक लेडी को देखते हैं। ये ब्लू को जोरदार तमाचा देती है क्योंकि ये ब्लू की सिस्टर थी और वे चारों लड़के जो मारे गए थे वे इसी के बेटे थे। ये एक छपरी यूट्यूबर है जो अपने दिन भर का हगना मोतना भी यूट्यूब पर दिखाती है। ये ब्लू पर इल्जाम लगाती है कि तुम्हारे कारण मेरे बेटे मारे गए, लेकिन ब्लू कहता है तुम्हारे बेटे कोई दूध पीते बच्चे नहीं थे। ये मुर्दा घर में अपने बेटों को देखने आई थी और उनको देखकर रोने लगती है। दूसरी तरफ अमेंडा और मेरेडिथ एक और पेरेंट्स के घर जाती हैं। उनका बच्चा भी मिसिंग था। तभी स्मूथी मेरेडिथ के फोन पर उसकी माँ की फोटो भेजता है। उसको देखकर वो अमेंडा को कहती है हमें अभी जाना होगा। बाहर जाकर अमेंडा कहती है उनको भी मेरे ही जैसे ग्रीटिंग कार्ड मिला था, लेकिन मेरेडिथ कहती है कि मैं इस तरह पूरी रात लोगों से सवाल जवाब नहीं कर सकती। इतने में वही कोरियर बॉय उनके सामने आ जाता है। वो अपने बैग में से एक ग्रीटिंग निकालता है और पकड़ा जाता है। दूसरी तरफ निक और हैप्पी उस कुकी कंपनी का पता लगा लेते हैं। अंदर जाकर वे एक चाइनीज को आवाज देते हैं, ए चाउमीन, यहाँ का मालिक कौन है? तभी वहाँ ओनर आ जाती है। वो ओनर से पता लगा लेता है कि वो कुकीज 181 डिवीजन स्ट्रीट से आई थी और निक वहाँ बिल्कुल भी जाना नहीं चाहता था,
क्योंकि वो चाइना टाउन में थी। अगले सीन में हम देखते हैं इजाबेला ब्लू से पूछती है कि मेरे बेटों को मारने की सुपारी किसने दी थी। ब्लू कहता है मैं चाहे कितना भी बुरा इंसान क्यों ना हूँ, लेकिन ये काम मैंने नहीं किया। तुम जो अपना दिन भर का हगना मुतना यूट्यूब पर दिखाकर लोगों को परेशान करती हो, इस बात से ऊपर वाला परेशान हो गया था। उसने सोचा कि मैंने इन छपरी लोगों के लिए तो दुनिया नहीं बनाई थी, बस इसी बात का बदला उन्होंने तुमसे और तुम्हारे बेटों से लिया है। तभी उनके घर की बेल बजती है। जब ब्लू बाहर जाकर देखता है तो वहाँ एक गाड़ी उसे लेने आई थी। वो मिस्टर बग की गाड़ी थी। मिस्टर बग उससे पूछते हैं कि उन बच्चों का क्या हुआ। वो खास लोगों के खास तोहफे हैं। ब्लू कहता है मैं जल्दी ही आपकी डिलीवरी कर दूंगा। दूसरी तरफ अमेंडा और मेरिडेथ उस कोरियर बॉय को उस इनवेल्प में लगे बाल दिखाकर पूछते हैं, क्या तुम्हें पता है ये बाल किसके हैं? ये जिसके भी हैं उसकी क्रिसमस बिल्कुल अच्छी नहीं जा रही। साफ साफ बताओ किसके लिए काम करते हो? फिर कोरियर बॉय कहता है कि मैं रात में फेडेक्स कंपनी के लिए काम करता हूँ और दिन में पियानो सीखने जाता हूँ। फिर वे दोनों उसकी उंगलियां बाइक के टायर में डाल देती हैं और कहती है सच सच बताओ वरना कभी पियानो बजा नहीं पाओगे। फिर वो बताता है कि मुझे पता भेज दिया जाता है और मुझे वहाँ जाकर लिफाफा उठाना होता है। फिर वहाँ से निकलकर मेरिडेथ अमेंडा को घर जाने के लिए कहती है क्योंकि वहाँ बहुत खतरा होगा। दूसरी तरफ निक चाइना टाउन के एक रेस्टोरेंट में जाता है और वहाँ जाकर एक चाउमीन से पूछता है मुझे एक बड़े से सेंटा के बारे में पूछना है जो यहाँ पर खाने आता है, बड़ा सा बदबूदार सेंटा। वो चाउमीन कहती है चाइनीज में बात करो। फिर हैप्पी कहता है मेरे पीछे बोलो ये शू शू शा शा चाऊ चाऊ पाऊ पाऊ। फिर वो चाउमीन कहती है समझ गई। वो उसे एक टेबल पर बिठा देती है और उसके सामने एक जिंदा तली हुई मछली लाकर रख देती है। उसको देखकर ये दोनों ही डर जाते हैं। पास में बैठे दो लड़के आपस में बात करते हैं कि ये तो निक है, ब्लू को इसकी तलाश है। तभी उस होटल का डिलीवरी बॉय आता है। निक के पूछने पर वो बताता है कि एक बदबूदार सेंटा है तो सही जो हर हफ्ते बहुत सारा खाना मंगवाता है। वो रहता अकेला है लेकिन खाना 50 लोगों का मंगवाता है। फिर वो एड्रेस बताने में नाटक करने लगता है। फिर निक उसे धमकाता है कि अब मैं सब्र और शांति से बिल्कुल काम नहीं लूंगा। फिर वो उसे कहता है कि मुझे अभी की अभी वहाँ लेकर चल। जब वे होटल से बाहर जाते हैं तो वहाँ कुछ गुंडे आकर डिलीवरी बॉय को मार देते हैं और फिर वे निक के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन निक कहाँ इन बच्चों के काबू आने वाला था। फिर जब निक होटल से बाहर निकलता है तो वहाँ और गुंडे आ जाते हैं, लेकिन 30 सेकंड में ही निक सबका काम तमाम कर देता है। तभी वहाँ और गुंडे आ जाते हैं, लेकिन निक वहाँ से भाग जाता है। फिर वो अपनी जान बचाकर एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता है। दूसरी तरफ इजाबेला एक बूढ़ी जादूगरनी के पास जाती है ताकि अपने मरे हुए बेटों को जिंदा करवा सके। वो ये भी जानना चाहती थी कि उसके बेटों को किसने मरवाया था। फिर वो बुढ़िया इजाबेला को तिलक लगाकर आत्माओं से बात करती है। वो टीवी में देखकर बताती है कि तुम्हारे तीनों बेटों को जिसने मरवाया है वो तुम्हारे ही घर में रहता है। इजाबेला कहती है मेरे 4 बेटे थे। फिर वो बुढ़िया कहती है माइकी उनके साथ नहीं है। तभी इजाबेला वापस मॉर्ग में जाती है और अपने बेटों की लाश देखती है। वहाँ 3 तो मौजूद थे लेकिन चौथा बेटा माइकी वहाँ नहीं था। दूसरी तरफ हैप्पी और निक चाइना टाउन से अपनी जान तो बचाकर आ गए थे, लेकिन अब इनको गिम्बल नाम की एक बिल्डिंग में जाना था। लेकिन वहाँ आसपास बहुत सारी बिल्डिंगें थी, लेकिन गिम्बल नाम की बिल्डिंग नहीं थी। फिर निक मायूस होकर बैठ जाता है। तभी हैप्पी उसको जैज डांस दिखाने लगता है ताकि उसका मूड ठीक हो जाए। तभी वहाँ तेज बिजली कड़कती है। उन्हें एक बिल्डिंग के ऊपर गिम्बल नाम लिखा हुआ दिखता है और इन दोनों को उसी बिल्डिंग में जाना था। फिर वे दोनों उसी बिल्डिंग में घुस जाते हैं। वो बिल्डिंग पूरी तरह से खाली थी और माहौल भी काफी भूतिया था। दूसरी तरफ मेरिडेथ भी शायद उसी बिल्डिंग में थी। वो भी सेंटा को खोज रही थी। उसे वहाँ एक जलती हुई सिगरेट मिलती है। वो समझ जाती है कि जरूर यहाँ कोई है और चौकन्नी हो जाती है। तभी निक उसे आकर पकड़ लेता है, लेकिन वो उसके पाँव में कैंची मार देती है। फिर वो लाइट्स ऑन करके देखती है। अब वे उसी रूम में थे जहाँ पर उन बच्चों को कैद किया गया था। फिर निक उन बक्सों को खोल कर देखता है, लेकिन वे बक्से खाली थे क्योंकि जो इन बक्सों में कैद थे उनको तो वो बैड सेंटा अपनी गाड़ी में बिठाकर कहीं ले जा रहा था। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। इस वेब सीरीज के टोटल 8 एपिसोड हैं। 4 मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं और अगले 4 एपिसोड मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। उसमें हमें इससे भी ज्यादा मजा आने वाला है। उसमें हमें पता चलेगा कि ये सेंटा उन बच्चों को कहाँ ले गया। मेरिडेथ और निक इन दोनों की आपस में बनती नहीं और ये कैसे मिलकर उस बैड सेंटा को ढूंढ पाएंगे। इजाबेल का चौथा बेटा माइकी, उसकी बॉडी कहाँ गई या फिर वो जिंदा है, ये सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना। मैं ऐसी ही मजेदार वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं इस वेब सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय।